डिस्कस करने वाले हैं। तो पेन पेपर उठा लो और रेडी हो जाओ आज की प्रैक्टिस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला, क्लास 9 मैथमेटिक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के, ठीक है। और ये पूरा टर्म 1 के अकॉर्डिंग ही डिजाइंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखो यार, क्योंकि मैंने वन शॉट वीडियो में भी काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, सेम टू सेम वही सब क्वेश्चंस यार एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा हटके नहीं मिलेगा। सो ये जो वीडियो है बहुत शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि यार अब मेरा ये बिल्कुल मोटिव नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को 10 बार करा के वीडियो लेंदी करो, है ना। ऐसा कुछ नहीं, एक टाइप का क्वेश्चन एक ही बार मैंने रखा है। तो टोटल 6, 7, 8 के आसपास क्वेश्चन है, और इससे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेगा भी नहीं, इससे हटके भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू। तो बच्चा लोग यहां पे कुछ आया है, चलना यार, क्यों नहीं चल रहा। नाइक, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, हमें पता है कि हीरोन्स से पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल जो चलता था वो क्या यूज करते थे, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। और ये जो एरिया यूज करते थे वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, है ना। तो यहां पे यार देखा जाए तो हमें एक ऑप्शन लग रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज द राइट, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड फॉर्मूला। चलिए अब मान लो यहां पे कोई बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते थे, मान लीजिए सर यहां पे सी ऑप्शन में ये होता और डी ऑप्शन में हीरोन्स फॉर्मूला वाला एरिया का फॉर्मूला होता, लाइक दिस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर अपन किसे टिक करते सर, पूछ सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन। ऑफ कोर्स दोनों फॉर्मूला एरिया का सही है ट्रायंगल का। तो यार आप हीरोन्स फॉर्मूला का चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इन दैट केस आप ये ऑप्शन टिक कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 180 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी। तो ध्यान से देखो यार, आपको इस तरह इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है, बोला है ना, द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, तीनों ट्रायंगल की जो तीनों साइड है वो इक्वल होगी, यही तो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और पैरामीटर का फॉर्मूला होता है तीनों साइड का सम, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां पे तीनों साइड का एरिया मतलब साइड लेंथ सेम है, तो अपन लिख सकते हैं ना ए प्लस ए, है ना। तो यहां से पैरामीटर 180 और ये आ जाएगा 3a। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 60 के आसपास सेंटीमीटर में। तो हमारा a की वैल्यू मतलब साइड आ गया हमारा। अब हमें s की चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी। ए बी और सी तो हमारे पास है, दैट इज सबका वैल्यू 60 सेंटीमीटर। s क्या होता है, s होता है पैरामीटर का आधा। तो पैरामीटर है कितना, 180, इसका आधा दैट इज 90। पुट कर दे यहां पे, तो हमारा आ जाएगा 90 माइनस ए यानी 60, 90 माइनस बी यानी 60, 90 माइनस सी यानी 60, ठीक है। सॉल्व कर लो यार, तो यह आ जाएगा 90, 60, 70, 80, 90, ये 30, ये भी 30 और ये भी 30। तो ये देखो ना, इस 90 को तोड़ के लिख सकते हैं, 90 को ऑफकोर्स तोड़ के लिख सकते हैं दो पार्ट में, तो 30 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये 30 इंटू 30 इंटू 30। तो ये 2 30 और ये 2 30 मिलके बाहर निकल जाएगा, तो आ जाएगा 30 इंटू 30 और अंदर बच जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 900√3। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 900√3, यस, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ध्यान देना, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है। कैसा ऑप्शन दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान से देखो, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ऐसा भी दे देगा। तो यार बड़े आसानी अच्छे से तरीके से करना। पहला ऑप्शन दे देगा लाइक 900 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दे देगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दे देगा 900√3 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन दे देगा 900√3 मीटर स्क्वायर। तो बहुत बच्चे का आंसर है 900√3। यहां पे अरे भाई ये दिखा, मार दिया टिक, गलत। या फिर 900√3 सेंटीमीटर, इसको मार दिए, गलत। ये दोनों ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यार सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया है तो एरिया तो स्क्वायर में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर आएगा ना। तो यूनिट का बहुत जरूरी से ध्यान रखना, अदरवाइज बैंड बच जाएगी, बनता वो क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक टिप्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबे कहां गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज, ओके, तो क्या है भाई साइड ऑफ ट्रायंगल, ए की वैल्यू
बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तीन साइड दिया है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए। तो यार ए, तो हमें सबसे पहले एस निकालते हैं, तो एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पैरामीटर है ना। ए है 122 प्लस 22 प्लस 120 बाई 2, तो 20 20 40 50 60 64 264 बाई 2, 1 जा 2 3 जा 2 1 2 2 जा 4 132 मीटर है ना, आ गया हमारा। नाउ एरिया निकाल लो, पुट कर दो वैल्यू फॉर्मूला में, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो यहां पे पुट कर दें। एस की वैल्यू 132 माइनस ए यानी 122, 132 माइनस बी यानी 22 और 132 माइनस 120 है ना। अब भाई सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आपका कुछ आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 1320 स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, टिक कर देना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ गिवन टू साइड दिया है, ए और बी दो साइड दिया है रिस्पेक्टिवली और पैरामीटर दिया हुआ है इतना, थर्ड साइड कैसे निकालें। तो पैरामीटर क्या होता है ट्रायंगल का, तीनों साइड का सम यही होता है। पैरामीटर दिया है 42, ए की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू है 10, सी की वैल्यू पता नहीं, सी निकल जाएगा कैसे, 18 ये ऐड कर दो 28 प्लस सी, ये प्लस में इधर के माइनस हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28, तो 12 8 2 10 4 और 3 में से 2 गया 1, 14 सेंटीमीटर आ गया। नाउ एरिया निकाल लो, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर है 42 बाई 2 दैट इज 2 टू द 4, इतना आ गया एस की वैल्यू है ना। अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, दैट इज व्हाट, एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो यहां से आ जाएगा आपका एस की वैल्यू कितनी आई है 21 ब्रैकेट में 21 माइनस ए यानी 18, ब्रैकेट में 21 माइनस बी यानी 10, ब्रैकेट में 21 माइनस सी यानी 14 है ना। बस कर लो यार सॉल्व, आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आंसर आएगा। तो यार टिक करना, सॉल्व करो इसको, ठीक है। चलो, अच्छा बहुत बच्चों को जैसे प्रॉब्लम आती है कि सर यहां तक तो मुझे भी आता था सर, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। बहुत बच्चे बोलते हैं, मैंने देखा है, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है इसको रूट को सॉल्व करने में। तो कैसे करें, देखो मैं इसका बता दे रहा हूं, बाकी किसी क्वेश्चन का नहीं बताऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस में वाले वीडियो में मैंने बताया। ये हो गया 21 इंटू 21 में से 18 गया, 18 2 20, 1 21 3 बचा, 21 में से 10 गया तो 11 बचा, 21 में से 14 गया तो ये आ गया 7 है ना। अब देखो यार कैसे किया जाए, ओके यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 21, ये 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये 21, 7 3 21 और ये 11, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो कॉमन वैल्यू तो एक बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा 21, रूट के अंदर बच जाएगा 11, और ये सेंटीमीटर में तो एरिया निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान तरीका है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर, ओहो देखो ये मैंने प्रैक्टिस सेक्शन में भी करवाया था। पैरामीटर इतना है, एरिया क्या, अपना एरिया आई थिंक 9000 के आसपास आया था, अपन चेक कर लेते हैं। तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी तीनों का रेशियो दिया है 12 रेशियो 17 रेशियो 25। रेशियो का मतलब ये होता है बच्चा लोग कि ये तीनों ए रेशियो, बी रेशियो, सी, इन तीनों में कोई एक ऐसा नंबर है, कोई ऐसा एक डिजिट है जो तीनों में इक्वल है ना, इक्वल, यही होता है रेशियो का मतलब। जैसे मैं लिखूं 4 और लिखूं 8 है ना, 4 और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 और 2 ओके 2 to the 4 और 2/4। तो अगर मुझे इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना है तो मैंने ऊपर में 2 और नीचे में 2 मल्टीप्लाई किया है, तब तो ये चीज इसमें 4/8 होगा। तो मतलब ऊपर नीचे कुछ कॉमन है। तो इसी तरह रेशियो वाली चीजों में ना ये 4 रेशियो 8 भी लिख सकते हैं। इसी तरह रेशियो वाली चीजों में कुछ ना कुछ कम होना का वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम उस कॉमन वैल्यू को x मान लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12x, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 17x और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 25x। ओके ना, पैरामीटर दिया है। पैरामीटर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर 540 और ये रख दो 12x प्लस 17x प्लस 25x है ना। तो 540 इनको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 54x, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 54, ये आ गया 10। अब यहां पुट कर दो तो 12 इंटू 10 दैट इज 120, 17 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 170, 25 इंटू 10
विच इज इक्वल टू 250। अब हमें क्या निकालना है, एस। तो एस क्या होता है, पैरामीटर का आधा। तो पैरामीटर दिया है 540 का आधा, विच इज इक्वल टू 2 जो 4 2 7 14, ये आ गया 270। एरिया निकाल लें। एरिया कैसे निकलेगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। तो ए इज इक्वल टू एस कितना है 270, तो ये 270 माइनस ए की वैल्यू 120, 270 माइनस बी 170, फिर 270 माइनस सी यानी 250। कर लो सॉल्व यार इसको। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करोगे तो आप 9000 के आसपास सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास, यानी ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इतना। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है। अगर ट्रायंगल का दोनों साइड इक्वल है, यानी ये भी 12 है, ये भी 12 है, क्योंकि इक्वल साइड को 12 बोला है, और इसका पैरामीटर बोला है कितना 30 है। तो पैरामीटर होता क्या है, तीनों साइड का सम यही होता है। तो पैरामीटर 30 एक मान लेते हैं, दिस इज ए दिस इज बी, तो 12 प्लस 12 और प्लस सी, तो ये 30 12 12 24 प्लस सी, सी इज इक्वल टू 30 में से 24 गया, आ गया 6, है ना। तो ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। नाउ एस निकाल लेते हैं, पैरामीटर का आधा, तो 30/2 ये आ गया 15। लगा दो एरिया का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू क्या, एस तो यानी 15, एस माइनस ए यानी 15 माइनस क्या 12, एस माइनस बी 15 माइनस 12, एस माइनस सी यानी 15 माइनस 6। सॉल्व कर लो धड़ से इसको करके देखना, इसका आंसर आएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा, सॉल्व करके देख लेना। चलो एक और क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक क्वाड्रिलेटरल है हुज साइड आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये दिया है साइड्स। ओके, वन ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू 5 से, एक डायगोनल है जिस 5 सेंटीमीटर का, एज फॉर द बिलो फिगर द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ क्या होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, सर इसको कैसे किया जाए। तो देखो यार, यहां पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक इसको बोल देते हैं ट्रायंगल नंबर 1 और इसको बोल देते हैं ट्रायंगल नंबर 2, है ना। अब ट्रायंगल 1 की बात करें तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है 4, है ना। तो यहां से पैरामीटर निकाल लो, सेमी पैरामीटर निकाल लो। कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। तो यहां पे ए कितना है 5, बी कितना है 5, सी 4/2, 10 14/2 इज इक्वल टू 7। यहां से फर्स्ट का एरिया 1 वाले का एरिया निकाल लो, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इस तरीके से, है ना। तो ये एस की वैल्यू कितनी आ गई 7, 7 माइनस 5 7 माइनस 5 7 माइनस सी यानी 4। तो ये आ जाएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट के अंदर 7 5 6 7 2 2 4 5 6 7 3, है ना। तो ये 7 ये आ गया, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 7 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये A1 आ गया इसका एरिया। ऐसे ही सेकंड वाले का एरिया निकाल लो। सेकंड वाले केस में बात करें तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 4, है ना। तो पैरामीटर निकाल लो यहां से, 3 प्लस सेमी पैरामीटर 3 प्लस 5 प्लस 4/2, तो 5 4 9 10 11 12 12/2 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से एरिया निकाल लो और दोनों के एरिया को प्लस कर दो। दोनों के एरिया को प्लस करोगे तो 15.17 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके नाउ ओके, ठीक है। तो यार बस इतना ही क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में कि चैप्टर के एमसीक्यू बहुत कम ही एमसीक्यू में प्रैक्टिस कराने वाला हूं, क्योंकि यार बार बार रिपीट कर रहे थे, है ना। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 2 तो कट ही गया था 12.2, अगर वो होता तो और क्वेश्चंस बन जाते, बट बस इतना ही। इतना जो मैंने एक तो 1 शॉट वीडियो बनाया, उसको जो क्वेश्चन कराया है उसमें उसको देख लो, और इस एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस कराया इतना देख लो। इससे ज्यादा मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं, इससे एक भी ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।